प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र फर्स्ट चैप्टर से ही है ये वाला टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बताने से पहले मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और नंबर 2 बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताऊंगा, जिससे कि आपको ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैद्युत द्विध्रुव क्लियर हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये अगर कोई आपके पास कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो इसका कुछ क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा? ये कोई क्षेत्र है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और वैद्युत क्षेत्र इसका कहां तक होगा कि अगर हम जहां तक ये किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को, एक परीक्षण टेस्टिंग चार्ज लेते हैं, अन्य धन परीक्षण आवेश को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। अगर ये धनावेश है तो इसको प्रतिकर्षित बल लगाएगा, इस पे यहां तक लगा रहा है। अगर हम ये धन परीक्षण को थोड़ा इधर रख देंगे तब भी लगा रहा है, और अगर हम यहां रख देंगे तो तब नहीं लगा रहा है। इसका मतलब यहां तक है, इसका प्रभाव यहां तक है। ऐसे ही पूरे सर्किल में चारों ओर इसका प्रभाव है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया, यहां से यहां तक वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो ये तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी किसी बिंदु पर? हर एक बिंदु पर इसकी तीव्रता अलग अलग होगी, मतलब किसी भी धन परीक्षण आवेश पर ये अलग अलग तीव्रता से बल लगाएगा। तो हम अगर इस बिंदु पर, कोई बिंदु आपके पास ए है, यहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित किया जाता है, ई से। ये ई हमने इस बिंदु ए पर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सरल भाषा में आप समझिए कि यहां पर हम क्या करेंगे, एक धन परीक्षण आवेश रखते हैं। आप सोचेंगे धन परीक्षण ही क्यों रखते हैं? ये धन परीक्षण ही रखा जाता पहले से। धन परीक्षण आवेश रख के हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पर ये धन परीक्षण आवेश रखेंगे, कुछ दूरी पर यहां पर रख दिया, माना यहां से यहां तक की दूरी, इस प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी r है। तो इस धन परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम आपको बताया था कि अपने से कुछ दूरी पर दो जब पास पास कोई आवेश रखे जाते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है। तो यहाँ पर ये भी धन आवेश है, ये भी धन परीक्षण आवेश लगेगा, तो इनके है, तो इन दोनों के बीच एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वो बल, सपोज यहाँ पर प्रतिकर्षण बल F लग रहा है, इसके द्वारा यहाँ पर बिंदु ए पर रखे हुए धन परीक्षण आवेश Q0 पर एक बल, प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस बिंदु पर E का मान जो होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F बटे Q0, मतलब लगने वाला बल तथा उस बिंदु पर रखे हुए आवेश के निष्पत्ति के बराबर, अनुपात के बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका मात्रक हो जाएगा इसके हिसाब से न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो हम परिभाषा क्या दे सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यह हो गया आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या एक ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। अभी तो हमने ये एक मूल फॉर्मूला यहां पे निकाल दिया कि E = F बटे Q0 और न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। अब हम बिंदु आवेश के कारण और इसको एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, इसको वही चीज आ रही है, लेकिन अब इस F का मान भी निकाल देते हैं। F का मान निकाल करके हम यहाँ पे रख देंगे, तो E के लिए हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या आता है देखिए, कूलाम के नियम से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो यहीं पे देख लीजिए आप कि इस F का मान कितना होगा, जो हम F बता रहे थे आपको, F का मान कितना होगा। तो कूलाम के नियम से यहाँ पे देखिए कि दो आवेश हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी r है, तो कूलाम का नियम कहता है कि इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण है, आकर्षण भी हो सकता है। अगर ये माइनस है, दोनों अगर विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण भी हो सकता है, लेकिन मैं वैद्युत बल कह रहा हूं
चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, तो F बराबर होता है कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 कितना है प्लस Q, तो Q ही लिख दिया मैंने। Q2 कितना है, ये Q0 है, प्लस Q0 है Q2 की जगह, और बटे दोनों के बीच की दूरी R है तो R स्क्वायर। और अगर ये जो आवेश है किसी प्राप्त वैद्युतांक में रखा हुआ है, किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका प्राप्त वैद्युतांक K है, तो हम उस समय क्या लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और Q1 तो Q के उनकी जगह Q है और Q0 बटे R स्क्वायर। ये K क्या है यहाँ पे, माध्यम का प्राप्त वैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का मतलब किसी भी माध्यम में है, ये कांच में है, अभ्रक में है, कागज में है, हवा में नहीं है, निर्वात में ही नहीं है। हवा और निर्वात को छोड़ के किसी अन्य माध्यम में है, अगर ये इनके बीच जो माध्यम है वो अन्य माध्यम है, तब उसका परावैद्युतांक K है, तो हम यहाँ पे K आ जाएंगे। और अगर हवा में निर्वात में है तो K इक्वल टू समय 1 होता है, इसलिए सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे R स्क्वायर, क्योंकि K इक्वल टू 1 होता है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F का मान। अब इस F का मान यहां रख दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी पर, R दूरी पर, कितनी हो जाएगी तब, E बराबर F का मान ये वाला रख दीजिए अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बटे R स्क्वायर और बटे फिर Q0, केवल F का मान रखा हमने, बाकी वही है। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आपके पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R स्क्वायर। ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण उससे R मीटर की दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और कब होगी ये, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, जब इन दोनों के बीच क्या रखा हुआ है, या इस आवेश को किस में रखा हुआ है, किसी परावैद्युतांक में, किसी माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। तो ये लास्ट में आपके पास मैं बता दूं आपको कि ये हो गया कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R स्क्वायर, किसके कारण, किसी, ये मैं अब यहाँ पे कुछ नहीं बना रहा हूँ, ये है, ये आपके पास प्लस Q कोई आवेश है, इससे कोई दूरी हमने R ले ली, यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया A, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E आएगी वो इतनी आएगी, E का मान यहाँ पे इतना आएगा। और यदि ये आवेश जो है वायु या निर्वात में रखा हुआ है, तो उस समय ये E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि वायु या निर्वात के लिए K इज इक्वल टू 1 होता है, परावैद्युतांक का मान वायु और निर्वात के लिए 1 होता है। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव पर। तो वैद्युत द्विध्रुव देखिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा जो मैंने बातें आपको पहले बताई। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले तो द्विध्रुव जैसे आप नाम से ही, परिभाषा से समझ रहे हैं, द्विध्रुव जिसमें 2 ध्रुव होंगे। और कैसे ध्रुव होंगे, वैद्युत। अब वैद्युत के लिए कौन उत्तरदायी होता है, आवेश। इसका मतलब 2 आवेश होंगे, जहां पे एक आवेश माना माइनस है और एक आवेश है प्लस। तो वैद्युत द्विध्रुव में 2 विपरीत आवेश ही होते हैं और बराबर होते हैं आपस में, बराबर मात्रा तो बराबर होती है, लेकिन आवेश इनमें विपरीत होता है और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये भी Q है, ये भी Q है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, यहां से यहां तक कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो इसी समायोजन को, इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, कि 2 ध्रुव हैं इसमें, इसलिए वैद्युत ध्रुव कहते हैं। अभी मैंने जो इससे पहले बताया, केवल मैंने प्लस Q बताया था, या मैं कह सकता था कि वहां पे माइनस Q है, मैंने बताया भी आपको,
माइनस क्यू भी हो सकता था, अलग से माइनस क्यू भी हो सकता था, और इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु होता, या प्लस क्यू से मैंने r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु a लिया, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको, केवल एक ध्रुव बताया, या माइनस लेता तब भी एक ध्रुव बताता, अलग से अलग इसको लेता, अलग इसको लेता तो एक ध्रुव बताता। तो वहां पे था एक ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये है द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव आ गए इसमें, एक माइनस और एक प्लस। ये दोनों प्लस भी हो सकते थे, दोनों माइनस भी हो सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल जो कहते हैं उसी को कहते हैं कि जब दो आवेश विपरीत हों और बराबर हों, वो परिभाषा है आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल की, और दोनों के बीच की दूरी अल्प हो, और ये दोनों के बीच की दूरी को हम 2l से प्रदर्शित करते हैं, l4 दूरी। और 2l क्यों प्रदर्शित करते हैं अभी आगे आएगा, जब डेरिवेशन आएगा, कई डेरिवेशंस आएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 2l हम पहले क्यों ले लेते हैं। मतलब हम l भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, 2l ही क्यों लिया, क्योंकि हमें इस अल्प दूरी का आधा करना होता है, और आधा करेंगे तो उस समय l हो जाएगा, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी डेरिवेशन में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इसलिए ये 2l लिया जाता है ना। तो इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी, फिर से देखिए कि यदि दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हों, तो इस समायोजन को, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यही है इलेक्ट्रिक डायपोल की परिभाषा। ठीक है, अब एक होता है यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैं पहले लेटर लिख रहा हूं यहाँ पे, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, जिसको कि हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, ये p स्मॉल p है, ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश q, दोनों q ही हैं, और इनटू दोनों के बीच की दूरी 2l, तो ये p बराबर q इंटू 2l और p बराबर 2ql लिख सकते हैं। इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसका मात्रक क्या होगा, देखिए q का मात्रक गुणे l का मात्रक, l दूरी का मात्रक या q आवेश का मात्रक, तो p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p का मात्रक बराबर हो जाएगा q का मात्रक, q का मात्रक गुणे l का मात्रक, l मतलब दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, चाहे 2l हो, चाहे 3l हो, चाहे 5l हो, लेकिन है तो दूरी का मात्रक, तो बराबर कूलाम इंटू मीटर, या हम सिंपली cm कूलाम मीटर भी लिख सकते हैं, या सिंपली कूलाम मीटर, ये p का मात्रा हो गया है। अब कुछ अणु होते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये वैद्युत ध्रुव होता है। H2O पानी, H और OH, ये भी वैद्युत द्विध्रुव होता है। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी क्या होता है, वैद्युत ध्रुव होता है। CH4 मीथेन, ये भी वैद्युत द्विध्रुव होता है। NH3, ये सारे क्या हैं, वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जाम्पल हो गए, विद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में अब अगले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने बताएंगे। जैसे कि हमने अभी तक तो एक ध्रुव के कारण, मैंने कहा अभी तक हमने केवल बिंदु आवेश लिखा ना, अब बिंदु आवेश को हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत एक ध्रुव, ये समझ लीजिए कि यह है वैद्युत एक ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो आप साफ साफ समझ रहे होंगे कि जो एक ध्रुव के कारण है, अगर हमारे पास द्विध्रुव है -q + q, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अगले वीडियो में बताऊंगा बाकी। ये इसके बीच की दूरी है, तो पहले तब क्या करेंगे हम द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, कि इसके कारण निकाल देंगे पहले +q के कारण, अब जितना भी आएगा, माना E1 आया, और इसके कारण भी निकाल देंगे अलग से, क्योंकि एक के कारण तो हमें अब पता चल ही गया है, अलग अलग निकाल देंगे।
वो है माना E2 और इसको और इसको जोड़ देंगे, इसको इसको चिन्ह के अनुसार जोड़ देंगे, जैसे भी आएगा भी बताएंगे आपको। तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, और ये भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 2 क्वेश्चन होती हैं। इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आप जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।